नमस्कार सभी को। जैसा कि सभी को पता है कि केवीएस पीआरटी म्यूज़िक का रिज़ल्ट आया है। लोगों को मेल भी कर दिए गए हैं। कुछ लोगों का बचा हुआ है जिनको मेल नहीं पहुंचा है, क्योंकि पोस्टिंग जो होती है वो रीज़न वाइज होती है। मतलब जो ऑरोज होते हैं, जो रीजनल आपके होते हैं, रीजनल ऑफिस वो देते हैं पोस्टिंग। तो होता क्या है कि कुछ रीजनल ऑफिस आपको जल्दी मेल भेज देते हैं, कुछ थोड़ा लेट में भेजते हैं। तो ये अलग अलग चलता है ऐसे। फ़िलहाल जिनको मेल नहीं आया है वो वेट करें कल तक का। और एक चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा एपोलोजाइज़ इसलिए हूँ कि अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें जो मैंने आगरा की लिस्ट दिखाई थी वो जल्दबाजी में वो पीआरटी की लिस्ट थी जो कि पहले आई थी। मतलब वो म्यूज़िक की लिस्ट नहीं है। तो थोड़ा सा उसके लिए सॉरी। मतलब इसको चाहें तो माफ़ करना अगर आप लोग देखें उसको। तो बाकी हाँ, दो लिस्ट जो हैं वो पीआरटी म्यूज़िक की हैं। वो गलती से मैंने उसमें आगरा की जो लिस्ट दिखाई है वो पीआरटी की थी, जनरल पीआरटी की, जो कि नवंबर में आई थी। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, बात करते हैं कि आपको अब क्या करना है। मेल आ चुका है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं, कब ज्वाइन करना, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। जैसे कि मेरे सामने एक ये लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर, जो अभी आज ही दिया गया है पीआरटी म्यूज़िक वालों को। तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, सभी को पता होगा कि आपका जो ग्रेड पे है वो 4200 होता है, बेसिक पे 35,400 होगा। आपका जो बेसिक पे रहेगा, जैसे कि लिखा है 35,400, ठीक है। अब ये एक कैंडिडेट है, उसको मिला है केंद्रीय विद्यालय ब्रह्मपुर, ये मिला है कोलकाता रीजन में। और ये 7th सीपीसी के अंदर लेवल 6 आता है पीआरटी म्यूज़िक। मतलब सेम वही जो पीआरटी की सैलरी होती है वही पीआरटी म्यूज़िक की सैलरी होती है। तो ये एक चीज़ हो गई सैलरी से रिलेटेड आपका। फिर यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट प्रोड्यूसिंग मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशूड बाय अ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और अ मेडिकल ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट स्टेटस। अब यहाँ पे क्या है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनेगा। सीएमओ इसको या तो बनाएगा, इशू करेगा, या कहीं कहीं पे जो है आपका सुपरिंटेंडेंट होता है, चीफ सुपरिंटेंडेंट ऑफिसर, ये भी आपका कर देता है। उसको कहीं कहीं हम सीएमएस भी बोलते हैं, कहीं कहीं चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट लिखा होता है, कहीं कहीं सीएमएस लिखा होता है, कहीं जो है सिविल सर्जन से भी आप बनवा के ले जा सकते हैं। वैसे इससे रिलेटेड, केवीएस से रिलेटेड बहुत सारे मैंने वीडियोस पहले उस समय बनाए हैं। अक्टूबर नवंबर में अगर जाएंगे चैनल पे तो मिलेंगे, क्योंकि उसी टाइम पीजीटी टीजीटी पीआरटी के रिज़ल्ट आए थे, तो उस टाइम मैंने बनाया था। अब ये मैं पीआरटी म्यूज़िक वालों के लिए बना रहा हूँ कि इसमें आप लोग देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। जैसे कि इसमें लिखा भी है कि एक पॉइंट ये है कि फर्दर मोर, इफ़, हाँ इसको ज़रा देख लेते हैं। इफ़ द कैंडिडेट इज़ ए वुमेन, सी शुड सर्टिफाई दैट सी इज़ नॉट इन द फैमिली वे एट द टाइम ऑफ acceptance of the appointment. If, however, she is pregnant of 12 weeks standing or more as a result of medical tests at the time of acceptance of appointment, it will be open to candidate herself to seek exemption from joining the appointed post for the duration till her confinement is over, if she desires so. Furthermore, such woman candidate in such a situation who expresses her willingness to join is required to produce a certificate of fitness from CMO of government hospital stating that she is fit to carry out the assigned work in her present state. मतलब यह है, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी को 12 वीक हो चुके हैं, मतलब 12 सप्ताह, तो 12 सप्ताह के केस में इनका कहना है कि आप ज्वाइन ना करें। ठीक है, आप क्या करें, एक्सटेंशन ले लें, आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। आप सीधे आप लिखिए कि मुझे 12 सप्ताह हो गए हैं मेरी प्रेगनेंसी के, तो अभी मैं अपने आप को फिट नहीं समझती हूँ या मैं अपने आप को सुटेबल नहीं समझती हूँ वर्क करने के लिए, तो मुझे आप एक्सटेंशन दें, पहली कंडीशन। ठीक, इन्होंने कहा उसके लिए आपको इजीली
एक्सटेंशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब आपकी डिलीवरी हो जाए और जब आप समझें कि आप फिट हैं अब, तो आप ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन उसके अलावा मान लो कि आप ज्वाइन करना चाहती हैं, तो उसके लिए सीएमओ अगर लिख के दे देता है कि इन इन फला फला कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं है, इजली वो कर सकती हैं, तो उस केस में आप प्रेगनेंसी के बाद भी अगर ज्वाइन करना चाहती हैं, तो आपको सीएमओ के द्वारा लिखा हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा वहाँ पर। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है चौथा, कि 2 साल का आप लोगों का क्या होगा, प्रोबेशन पीरियड होगा। अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन ही और से विल बी कन्फर्म्ड एज पर द रूल्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। फिर उसके बाद हम बात करें, जैसे कि ये थोड़ा पढ़ लेते हैं कि मान लो आपका प्रोबेशन ही चल रहा है या 2 साल के अंदर ही, इसमें लिखा है साफ साफ, द सर्विस ऑफ अपॉइंटी आर टर्मिनेबल। अगर कोई आप गलती करते हैं या वो सेटिस्फाई नहीं है तो आपको टर्मिनेट भी किया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रेयर केस में 1% कभी हुआ होगा ऐसा, वो भी जब कोई बड़ा कोई क्राइम करता है या कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि प्रिंसिपल से झगड़ा कर रहा है या बात नहीं, तो ऐसा कोई करता नहीं है। आराम से प्रिंसिपल जो कहता है वही लोग करते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रोबेशन पीरियड में हमें ध्यान रखना होता है। 2 साल जब हमारा कंप्लीट हो जाए, कन्फर्मेशन हो जाए, उसके बाद हम 1-2 चीज़ प्रिंसिपल की मना भी कर सकते हैं, लेकिन 2 साल तक आराम से नौकरी करिए, कोई उसमें ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। फिर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको ले जानी होंगी आपके कास्ट से रिलेटेड, जिस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस जो भी आपने क्लेम किया हो वो सब वहाँ पे ले जाना होगा। तो वो तो वही होगा जो इंटरव्यू के टाइम आप ले गए थे, वही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद है, ही विल fill up the character and antecedents verification from along with recent photograph and will hand over the same to the controlling officer principal concerned। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा, एंटीसीडेंट्स वेरिफिकेशन बनवाना होगा। फिर इसके बाद जो है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है 11, ये है कि इसमें लास्ट डेट इन्होंने ज्वाइनिंग की 4 मार्च दी है, मतलब आज से, आज 12 तारीख है, 20 दिन देते हैं, 20-21 दिन देते हैं, तो 12 आपके इधर 17 दिन इसमें होगा, 4, हाँ 21 दिन दिए हैं, वही 21 दिन देते हैं ज्वाइनिंग का। तो उन्होंने 21 दिन के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लास्ट डेट ज्वाइनिंग की है आपकी 4 मार्च है। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका, मैं देख लेता हूँ, कोर्ट केसेस तो सब में ही हैं, तो ये इन्होंने लिखा है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप रेड कर लीजिएगा। बाकी तो माइनर कोर्ट केस हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा इशू है, इसमें दिक्कत उसको होगी जिसका लिस्ट में आखिरी में नाम है, तो वो थोड़ा सा इसको देख लें। फिर अब ये चीज़ें आपको ले जानी होंगी इस अपॉइंटमेंट लेटर के साथ, जिस विद्यालय जो आपको अलॉट हुआ वहाँ पे जाएंगे। The following documents are required to be submitted mandatory to KVS at the time of joining, as the appointment is subject to verification. The formats are enclosed along with this letter। पहला है कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म। अब इसमें कैरेक्टर के 2 प्रोफार्मा होंगे, वो अलग अलग लोगों से साइन करवा, अभी मैं दिखा दूंगा। एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन वो क्या, मतलब वही चरित्र एंड पूर्ववर्ती सत्यापन ही होता है, तो सेम ही है, तो उसके लिए अलग से हमें नहीं, ये मतलब ये पूरा कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 रिसेंट फोटोग्राफ ले जानी है, और द फॉर्म इज़ टू बी कलेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द केवी हु विल सेंड द सेम टू द कंसर्न अथॉरिटी डीएम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू विच द कैंडिडेट बिलोंग इमीडिएटली टू गेट इट वेरीफाइड। इट मे बी इंश्योर्ड द वेरिफिकेशन रिपोर्ट इज रिसीव्ड एट द अर्लीस्ट। अब इसी के साथ आपका जो कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट के साथ आपका क्या होगा, पीवीआर होगा, अभी मैं दिखा दूंगा उसको, पुलिस वेरिफिकेशन, उसमें आपको बनवाना नहीं है। जैसे इसमें बहुत से लोग को थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है, तो ये आपको सिर्फ फिल कर लेना, जो भी पर्टिकुलर्स उसमें हैं, जो प्रोफार्मा आपको दिया गया है पीवीआर वाला, वो अटेस्टेशन के नाम से होगा, उसमें अटेस्टेशन फॉर्म लिखा होगा, मैं अभी दिखाऊंगा, तो उसको हमें भर लेना है, वो विद्यालय में जमा करना है, हमें पुलिस स्टेशन से वेरीफाई नहीं कराना है,
वो हम जमा कर देंगे पुलिस वेरिफिकेशन सारी चीज़ें वहाँ से भर के, और फिर जब हम ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइनिंग के बाद में ये ड्यूटी होती प्रिंसिपल की, स्कूल प्रिंसिपल जो आपका होगा वो फिर आपके डिस्ट्रिक्ट के डीएम को भेजेगा, और डीएम फिर आपका जो थाना लगता होगा, मतलब वो एसओ को भेजेगा, फिर वहाँ से जो भी आपका थाना होगा वो वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से वेरिफिकेशन, फिर उसी जैसे जैसे जाएगा उसी उसी स्टेप से फिर वो वापस आपके विद्यालय आएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको भर के जमा करना है, और आपको पुलिस स्टेशन कहीं भी नहीं जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल फिटनेस। इंपॉर्टेंट है ये। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट स्टेटस और द चीफ मेडिकल ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मेंशन एट पैरा 2। तो ये जैसे कि हमने बताया सीएमओ हो या सीएमएस हो या सिविल सर्जन हो, उससे भी बन जाएगी, या इनसे ऊपर का कोई है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, उससे बन जाएगा, ठीक है। एमबीबीएस वगैरह का मत बनवाइएगा, मतलब इसी रैंक का होना चाहिए वो, ठीक है। बिल्कुल क्लियर ये रखिए दिमाग में। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट उसको भर के ले जाना है। ओथ ऑफ एलिजेंस भर के ले जाना, वहाँ पढ़नी पड़ेगी आपको। स्टेटमेंट ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ एंड लाइबिलिटीज़, ये आपका चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा है, वो फॉर्मेट भर के जमा करना है। अब ज़रा हम इन फॉर्मेट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका ज्वाइनिंग लेटर था। अब हम देखते हैं फॉर्मेट में क्या क्या हमें ले जाना है। ये हैं। अब जैसे इसमें क्या करना, वैसे मैंने वीडियो बनाया है, मेरा भी आप पढ़ा है चैनल पे, देख सकते हैं। जैसे ये है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, इसमें आप क्या करेंगे, अपना नाम डालेंगे यहाँ पे, फिर पोस्ट पीआरटी म्यूजिक यहाँ पे डालेंगे, फिर केंद्रीय विद्यालय, आगे जो विद्यालय आपको मिला है, जैसे केंद्रीय विद्यालय हरदोई मिला तो हरदोई लिख देंगे, आपका सीतापुर मिला सीतापुर लिख देंगे, या जो भी आपको मिला है वो आप यहाँ पे एनटीपीसी भावलपुर या कुछ भी मिला है उसका नाम आप लिख देंगे। मेमो नंबर मैं आपको दिखा दूँ, आप बड़ा इसमें कन्फ्यूज़न होता लोगों को, मेमो नंबर नहीं ढूंढ पाते हैं, तो मैं इसमें बताया दे रहा हूँ। ये है मेमो नंबर, ये पूरा पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ से आप डालेंगे 25042 PRT म्यूज़िक 2023 KVS KOL -889496, और जो पेन वाला है ये इम्पोर्टेंट है, इधर का एक बार भले छूट जाए बट ये नहीं छूटना चाहिए। 8894 to 96 ये ज़रूर, हालांकि डालिए तो पूरा, ठीक है। तो ये मेमो नंबर है, आपके लेटर में लिखा हुआ है। अब कैसे भरना है मैं आपको बता दूं। भाई बैक चले जाओ, क्या हो गया। फिर से इसको ओपन करता हूँ। ये है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको ये नंबर हो गया, डेटेड, डेट भी उसी मेमो नंबर जो है उसके सामने पड़ी है, मतलब जिस डेट को आपका लेटर आया है वो डेट डाल देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पर आपको आई फर्दर अंडरटेक दैट आई शैल नॉट रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र फॉर 3 फ्रॉम द डेट ऑफ माई अपॉइंटमेंट एज करके यहाँ पे अपनी पोस्ट डालेंगे, ठीक है। सिग्नेचर करेंगे, ब्लॉक लेटर में नाम लिखेंगे, प्लेस और डेट ये आप डालेंगे जब वहाँ ज्वाइन करेंगे तब की, ठीक है। फिर एनेक्सर 1 सेम है, ये 2 आप भर लीजिएगा, 2 आए हैं इसमें, कहीं कहीं एक आया होगा, जो भी प्रोफार्मा आया होगा वही भरना है। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट ये आपको ले जाना है वहाँ, एनेक्सर 2 जो है वो आपको हॉस्पिटल में ले जाना है, इसको आप भर लेंगे, ठीक है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, कास्ट रेस जो भी है आपकी, रेजिडेंस एड्रेस जो भी है भर लेना, फादर्स नेम एंड एड्रेस भर लेना, डेट ऑफ बर्थ अपनी भर लेना, एग्जैक्ट हाइट भर लेना, कोई भी आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क हो बॉडी पे वो लिख लेना यहाँ पे, और यहाँ पे फिर आप अपना नाम डालेंगे, ठीक है। क्या डालेंगे, नाम। फिर यहाँ पे जैसे एक कैंडिडेट फॉर केंद्रीय विद्यालय, फिर यहाँ पे विद्यालय का नाम डालेंगे, और फिर इसको नील कर देंगे, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, और ये तो आपके कोई मतलब का नहीं है।
फिर इसके बाद फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, नाम डालेंगे विद्यालय का। फिर यहाँ पे अपनी एज डालेंगे ईयर्स में, और यहाँ मंथ आ जाएगा। जो भी है आप ईयर्स अपना डाल लीजिएगा जितने हो, और वो जो भी उनको लगेगा। अब यहाँ पर फिर ये आप वहीं सामने करिएगा, आपके लेफ़्ट हैंड थंब एंड फिंगर इम्प्रेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो ये आपके पाँचों लगेंगे यहाँ पे। सिग्नेचर आप अपने करिएगा, ठीक। इसके बाद टेकन बिफोर में ये वहाँ पे उनके सामने सिग्नेचर करने होंगे। नेम ऑफ द ऑफिसर, मतलब जो भी आपका करेगा वेरीफाई, वहाँ पे सीएमएस है या सीएमओ जो भी है उसके साइन नाम होगा, उसके साइन होंगे, और फिर जो भी है उसकी सील लगेगी। तो ये आपको भर के ले जाना है, ये वहीं होगा डेट आपका। फिर इसके एक और ये मेडिकल है, इसके बाद एक और होगा, मतलब दो प्रोफार्मा हैं जो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवाने हैं, मतलब सीएमओ या सीएमएस बनाएगा, अभी मैं और आगे बता दूंगा। फिर ये है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आपको क्या करना है, सिर्फ अपना नाम डालिएगा। अब उसके बाद आप टिक लगा दीजिए अगर आप अनमैरिड हैं अनमैरिड पे, या आगे लिख दीजिए अनमैरिड। विडोवर हैं तो विडो, और विडो हैं तो विडो। दैट आई एम मैरिड एंड हैव ओनली वन वाइफ लिविंग, अगर आप मैरिड हैं तो यस कर दीजिएगा, और एक ही पत्नी है अगर आपकी। दैट आई एम मैरिड एंड हैव मोर देन वन वाइफ लिविंग, अगर एक से ज़्यादा पत्नियां हैं तो ये वाला टिक करिएगा। फिर मतलब ये है, इसको पढ़ लीजिए, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। फिर सिग्नेचर करके अपने डेट वेट डाल के कर दीजिएगा। फिर ये है आपका कैंडिडेट्स स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन। ये भी आपका एनेक्सर 4 जो है, ये भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सीएमओ से ही बनेगा। इसमें क्या करना है, अपना नाम ब्लॉक लेटर में लिखेंगे, एज और प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे। इसमें नो कर दीजिएगा। अगर आपका लगता है जैसे मैं हैव यू एवर हैड स्मॉल पॉक्स, इंटरमिटेंट और एनी अदर फीवर, इनलार्जमेंट ऑफ suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease, lung disease, fainting attack, rheumatism, appendicitis, एनी अदर डिजीज़, तो ये नील कर दीजिए, डैश कर दीजिए। व्हेन यू वर लास्ट वैक्सीनेटेड, तो कोविड-19 के बाद तो सभी के वैक्सीन लगी है, तो वो लास्ट डेट डाल दीजिएगा। हैव यू सफ़र्ड फ्राम एनी फॉर्म ऑफ नर्वसनेस ड्यू टू ओवर वर्क और अदर कॉज, नील कर दीजिए इसमें। हैव यू बीन एग्जामाइंड एंड डिक्लेयर अनफिट फॉर गवर्नमेंट, नील कर दीजिए इसमें। हैव एनी ऑफ योर नियर रिलेशन बीन अफ्लिक्टेड विद कंजम्पशन, इसमें भी नील कर दीजिएगा। अब इसमें फादर्स एज इफ़ लिविंग एंड स्टेट ऑफ हेल्थ डालिएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पर फादर्स एज एट डेथ एंड कॉज ऑफ डेथ, तो ये तो अगर डेथ हो गई तभी भरना, अदरवाइज छोड़ देना है। नंबर ऑफ ब्रदर्स लिविंग देयर एज एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, उनका डालना है, और समय फिर डाल दीजिएगा। नंबर ऑफ ब्रदर्स डेड देयर एज एट द डेथ कॉज ऑफ हेल्थ, फिर मदर से एज, तो वही सारी चीज़ें फिर रिपीट करना है इसमें। फिर यहाँ पे आप अपना साइन करेंगे, और फिर ये मेडिकल ऑफिसर के प्रेजेंस में साइन करेंगे, और यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर साइन करेगा, सील लगाएगा। तो ये एनेक्सर आपका 4 और एनेक्सर 2 ये मेडिकल से वहाँ से बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, सेम पर्सन से बनवा लीजिएगा। फिर हम बाद में आगे बात करते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके 2 होंगे, 2 अलग अलग किसी गेजेटेड ऑफिसर से करा लीजिएगा साइन, ठीक है। गेजेटेड ऑफिसर से साइन करा लीजिए, या किसी स्कूल प्रिंसिपल से जहाँ से आपने किया उसके साइन। इसमें भरना क्या, अपना नाम भरना है। नाम भरने के बाद क्या करना है कि यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, फादर्स नेम, और जो भी है 3 इयर्स 5 इयर्स जो भी वो डालें वो भर देंगे अपना। फिर यहाँ पर भी नाम पड़ेगा, फिर वो अपने साइन कर देंगे, मतलब ये प्रोफार्मा गेजेटेड ऑफिसर आपका साइन करेगा। ये भी सेम है, तो ये भी, ये अलग, ये 2 हैं तो अलग अलग से कराइएगा। जैसे वो जिससे करा लिया तो ये उससे मत कराइएगा, ये किसी अन्य व्यक्ति से कराइएगा। फिर है ओथ टू बी टेकन, इसको सिर्फ अपना नाम यहाँ पे डालना है, नाम के बाद नीचे साइन कर देना। डिजिग्नेशन आपका पीआरटी म्यूज़िक हो जाएगा। ये अटेस्टेशन फॉर्म है, इसको पुलिस वेरिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर आप फ़ोटो लगाइएगा अपनी। फिर यहाँ पे नेम इन फुल, मतलब पहले सरनेम फिर नेम, फिर अपना एड्रेस जो भी हो, विलेज थाना जो भी है, सारा कुछ इसमें भरेंगे आप। अब ये है जैसे 4th वाला ऑप्शन, पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विद पीरियड्स और रेजिडेंस वेयर यू हैव रेजिडेड फॉर मोर देन 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग
छोड़ दीजिएगा इसको, मतलब नील कर दीजिए, क्यों ही देना है एड्रेस, इसको सिर्फ डैश डैश कर दीजिएगा, रहे भी हो फिर भी कर दीजिएगा। फादर्स नेम इन फुल विद एलियाज इफ एनी, पिताजी का नाम, एलियाज का मतलब घर में किस नाम से जाने जाते हैं गांव में, वो अगर कुछ है डाल दीजिए। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस डालिएगा, परमानेंट होम एड्रेस डालिएगा, प्रोफेशन उनका डालिएगा, अगर सर्विस में है तो उनका सर्विस, उनकी क्या पोस्ट है, उनका ऑफिस का एड्रेस डालिएगा, नेशनलिटी, फादर मदर हस्बैंड वाइफ कहीं सबकी डाल दीजिएगा, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट आप अपना डालिएगा, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग ये भरिएगा। योर रिलेशन आर यू योर रिलीजन, अपना रिलीजन डालिएगा। आर यू मेंबर ऑफ SC ST, राइट येस और नो, इफ द आंसर इज येस स्टेट द नेम देयर ऑफ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अब ये बॉक्स है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसे बनाएंगे आप, बॉक्स बना लीजिएगा, जैसे कि आप एक यहाँ पे लाइन कर लीजिए, यहाँ पे हाई स्कूल या 10th डाल के आपने कब पास किया, किस विद्यालय से पास किया, और बस इतना लिख दीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेज, बस इतना लिखना, 3 चीज़ें। जैसे 10th हो गया, किस विद्यालय का नाम और किस सन में। 12th हो गया, विद्यालय का नाम किस ईयर में। ग्रेजुएशन हो गया, विद्यालय का नाम किस ईयर में, ऐसे करके डाल लीजिएगा। इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीइंग एम्प्लॉयड, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं तो उसकी डिटेल डालनी, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, केप्ट अंडर डिटेंशन और बाउंड डाउन, फाइंड, नील कर दीजिएगा, मतलब ऐसे डैश कर दीजिए, सब ये डैश डैश में ही जाएगा, यहाँ पे भी डैश में जाएगा। नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सनस, अपने मोहल्ले के कोई भी 2 व्यक्ति जो आपके रिलेशन में ना हो, मतलब ब्लड रिलेशन में ना हो, उनके नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। ये वैसे कॉलम नीचे बना ही है। सिग्नेचर कर दीजिएगा, ब्लॉक लेटर में नाम डाल दीजिएगा, डेट प्लेस वहीं का पड़ेगा, आप फिर इसको जमा कर दीजिए और कुछ नहीं कराना है इसमें। अभी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट देख लीजिए, ये आपको साइन किससे कराना है, या गैजेटेड ऑफिसर हो सेंट्रल का या स्टेट का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, MP हो, MLA हो, उससे हो जाएगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो या कोई ऑफिसर हो, उससे हो जाएगा, तहसीलदार या नायब डिप्यूटी तहसीलदार, इनसे हो करा सकते हैं, प्रिंसिपल, हेडमास्टर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट स्टडी लास्ट, या आप जहाँ से आखिरी पढ़े हो वहाँ से करा सकते हो, पोस्ट मास्टर कर सकता है, BDO कर सकता है, पंचायत इंस्पेक्टर कर सकता है। अब देखो करना क्या है, आपको उधर 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ये साइन कराना है, ठीक। तो आप एक काम करिएगा, जिससे ये ID कराइएगा, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, उसी सेम पर्सन से 1 कैरेक्टर करा लीजिएगा, ठीक। मतलब जो व्यक्ति आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट करेगा वही सेम पर्सन 1 कैरेक्टर कर देगा, या इसको ऐसे कहें कि जिस व्यक्ति से हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट कराएंगे उसी एक से हम अपना आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी करा लेंगे। अब बचता है आपका एक दूसरा कैरेक्टर, वो किसी दूसरा पर्सन करा लेगा, तो सिर्फ आपको 2 लोगों के पास ही जाना पड़ेगा। फॉर्मेट है 3, बट 2 लोग से ही काम चल जाएगा। और अगर आपके टर्म्स अच्छे हैं CMO वगैरह से, तो उसके भी साइन करा सकते हो इन पे भी, अगर वो करने को रेडी, हालांकि बहुत कम करते हैं, लेकिन कुछ हैं जो थोड़ा दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, वो कर देते हैं, भाई लाओ हम कर देंगे। तो और यहाँ पे नाम हम भर के वो आपका उन्हीं की सील लगेगी, ठीक है। तो कैरेक्टर और आइडेंटिटी पे जिससे आप कराएंगे उसकी सील लगेगी, बाकी और मेडिकल फिटनेस में CMO का रहेगा, बाकी में खुद का साइन करके जमा करना है। तो ये चीज़ें थी केवल, इनको आप कर लीजिए, हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। बाकी कोई जानकारी चाहिए हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।